इस 50 के ट्रेडिंग चैलेंज का आज डे 3 है। आज हमने 2 ट्रेड किए हैं। दूसरे ट्रेड के अंदर हमें लगभग 4,000 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन स्टॉक ने लास्ट टाइम पर काफी गंदा मजाक किया। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमने किन किन स्टॉक में कहां पर एंट्री बनाई। देखिए आज हमने डार्क मोड अपने चार्ट से हटा दी है, क्योंकि कुछ लोगों को डार्क मोड अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे आपको किस मोड में ट्रेड देखना अच्छा लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ओपन हुए लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं और अभी सभी इंडेक्स डाउन साइड में है, मतलब कि सभी इंडेक्स के अंदर सेलिंग आ रही है। इसी के बेस पर हम अपने लिए 2-3 स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जहां पर हम एंट्री बना सकें। देखिए यहाँ पर हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट की थी। यहाँ पर सेटअप भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन हमने यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई क्योंकि मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर यह सेटअप बना। इसलिए हमने इस स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री नहीं ली, क्योंकि कल हम मॉर्निंग में ही ट्रेड किए, जिसकी वजह से हमें 4500 रुपये का लॉस हुआ। इसीलिए वह गलती हम दोबारा नहीं करने वाले। जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा उसके बाद हम एंट्री प्लान करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी टाइम 10:30 हो चुका है। हमने यहाँ पर अपनी ऑर्डर लगाई कि जैसे प्राइस इस लेवल पर जाएगी हमारी शॉर्ट सेलिंग की एंट्री हो जाएगी, लेकिन अभी प्राइस यहीं से घूम चुकी है, इसलिए हमें इस ऑर्डर को भी कैंसिल करना होगा। देखिए यहाँ पर हम 3-4 ऑर्डर कैंसिल कर चुके हैं, क्योंकि जहाँ पर हम एंट्री लेना चाहते हैं वहाँ पर प्राइस जा ही नहीं रही है, इसलिए हम अपने ऑर्डर को कैंसिल कर दे रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है ट्रेड लेने के लिए जब हम ऑर्डर लगाते हैं और बिना ट्रेड लिए ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब हमारा ट्रेड होगा तभी ब्रोकरेज चार्ज लगेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले लिया है। सिंपली यहाँ पर एक सिंपल प्राइस एक्शन बना है, जिसके बेस पर हमने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाई है। हमने यहाँ पर 42,000 रुपए के कैपिटल में 100 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है। देखिए 50,000 रुपए के कैपिटल से हमारा रिस्क रिवॉर्ड है कि हम एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2,000 से 2,500 रुपए का लॉस करें और 4,000 से 4,500 रुपए का प्रॉफिट करें। और हम मैक्सिमम टाइम एक दिन के अंदर 2 ही ट्रेड करते हैं, तो हमें किसी भी स्टॉक में ट्रेड बनाने से पहले अपने रिस्क को कैलकुलेट करना होगा कि अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर हमें कितना लॉस हो सकता है। अगर हमें एक दिन में 2 ट्रेड करने हैं तो एक ट्रेड के अंदर 1200 से 1500 रुपए का लॉस लेना होगा। नहीं तो अगर हम सिर्फ एक ही ट्रेड करना चाहते हैं तो हम एक ही ट्रेड के अंदर अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने लगभग 2,000 रुपए के लॉस से अपने ट्रेड को पंच किए है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है तो हमें 2,000 रुपए का लॉस होगा और यहाँ पर एसएल जाने के बाद हम शायद ही कोई दूसरा ट्रेड करें। लेकिन अभी तो यहाँ पर एंट्री हुई है, जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आएगी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते जाएंगे। हमने यहाँ पर 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से अपनी ट्रेड प्लान की है, लेकिन देखना यह है कि यहाँ पर क्या होता है। वैसे तो अभी प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल से रिजेक्शन ले रही है। देखते हैं कि यह कैंडल कहां पर क्लोज होती है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी अर्ली एंट्री बनाई है, क्योंकि यहाँ पर सेफ एंट्री इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद बनेगी। लेकिन प्राइस एक्शन को देखकर हमें कॉन्फिडेंट आ रहा है कि यह ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और प्राइस डाउन साइड में आएगी। ऐसा हमें क्यों लगता है हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखिए इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 300-400 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर यह ट्रेंड लाइन बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो क्लोज हो चुकी है, लेकिन इस कैंडल के क्लोजिंग में अभी लगभग 2 मिनट बचे हुए हैं। तो हमें देखना यह है कि ये कैंडल कहां पर क्लोज होती है। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह इंडिकेटर भी एक दूसरे से क्रॉस ओवर कर चुके हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें अच्छे से पता है जितने छोटे टाइम फ्रेम पर हम चार्ट को देखेंगे उतना ही फेक सिग्नल मिलेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना होगा। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी और अब जाकर हमने यहाँ पर अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन की है। प्राइस इसी लेवल से धीरे धीरे डाउन साइड में आई और जब इसने अपने प्रीवियस लो पर रिजेक्शन ली तो हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गए। हमने इस ट्रेड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू तो की थी, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ नहीं। लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं, जिसके अंदर हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हमने इस ट्रेड को यहीं पर एग्जिट क्यों कर दी और इस ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, चलिए इसे समझ लेते हैं। उसके बाद हम अपने दूसरे ट्रेड को प्लान करेंगे। जब हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखा तो ये स्टॉक प्रीवियस डे से काफी लगातार फॉल कर रही थी और वैसे आज सभी इंडेक्स भी डाउन साइड में ही थे। इस चीज को देखकर हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक के चार्ट को देखें तो ये स्टॉक गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुई, थोड़ी सी अप साइड में जाने के बाद यह फिर से डाउन साइड में आने लगी और यहाँ तक लो लगाने के बाद प्राइस धीरे धीरे अप साइड में निकली।
जिससे कि हमें यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखा और प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे भी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने से पहले ही एंट्री बना ली, क्योंकि यहाँ पर प्राइस काफी स्लो ऊपर जा रही थी, काफी छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे। इस चीज को देखकर हमें लगा कि बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, वो स्टॉक को अपसाइड में नहीं ले जाना चाहते, नहीं तो इतने कैंडल के अंदर कोई ना कोई कैंडल अपसाइड में निकलती। इस चीज को देखकर हमने यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड प्लान की और एंट्री लेने के बाद प्राइस हमारे फेवर में आने लगी, लेकिन जैसे प्राइस अपने प्रीवियस लो के पास आकर रिजेक्शन ली तो हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, क्योंकि इस टाइम पर सभी स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करने लगे, जिसे देखकर हमें लगा कि यह स्टॉक यहीं से रिवर्स हो सकती है, इसलिए हमने इसी लेवल पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जहां पर हमने अपने पोजीशन को एग्जिट किए है प्राइस वहीं से रिजेक्शन ले रही है। देखिए यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे यही सिंपल लॉजिक था। अब चलिए यहाँ पर देखिए हमने अपनी दूसरी ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 50 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है। यहाँ पर भी हमने सेम प्राइस एक्शन और अपने लेवल को देखकर एंट्री बनाई है। सिंपली हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई है, लेकिन अभी ये कैंडल थोड़ी सी अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 50-100 रुपए का लॉस दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को काफी मैनेज करके सेट किए है। अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हमारे पहले ट्रेड का प्रॉफिट ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको अपने पहले ट्रेड के स्टॉक को दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस लेवल पर हमने एग्जिट किए है प्राइस अभी उसी लेवल से ऊपर चल रही है, इसीलिए सही लेवल को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर यह एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 200-250 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर हमने 45,000 रुपए में 50 क्वांटिटी को सेल की है। अगर प्राइस 1 रुपए गिरेगी तो हमें 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 200-250 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए ये कैंडल तो काफी तेजी से डाउन साइड में आई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनी है जिसके एक साइड में विक है और दूसरे साइड में कोई भी विक नहीं है। इसे देखकर लगता है कि अगली कैंडल अप साइड में निकल सकती है, लेकिन अभी अगर हम अपने पीएनएल को देखें तो यहाँ पर हमें 300-400 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए थोड़ी देर प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट की, लेकिन अभी प्राइस काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आई है, जिससे कि हमें यहाँ पर 1200-1500 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम टोटल में देखें तो हमें लगभग 3,000 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 1800-1900 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई। इस चीज को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं। अब सिंपली हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पर है। देखिए यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। हमें यहाँ पर देखना यह होगा कि ये कैंडल कहाँ पर और किस साइड में क्लोज होती है। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर ये कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देखकर थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, लेकिन जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे है तब तक हम यहाँ पर अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। चलिए देखिए ये कैंडल इसी लेवल से फट चुकी है और ये काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है। अगर हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 100-200 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देखकर हमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा था। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर निकल चुकी है और अभी सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 300-400 रुपए का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर यह बिल्कुल खतरनाक कैंडल बनी है। सिंपली इस ट्रेड का हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और ऊपर से यहाँ पर हमें 400-500 रुपए का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर यही कैंडल डाउन साइड में आ गई होती फिर तो इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाता, लेकिन यह कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल चुकी है और अभी यह इस इंडिकेटर लेवल के ऊपर भी चल रही है। हम सिंपली यहाँ पर इसके क्लोजिंग का वेट करते हैं, देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। वैसे तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। देखिए इस कैंडल ने पूरी गेम पलट दी है। सिंपली यहाँ तक हमें 3200-3300 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था। हमने सोचा कि 2-3 कैंडल में प्राइस हमारे टारगेट तक आ जाएगी, लेकिन प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल चुकी है। फाइनली यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे क्लोज हुई है, लेकिन अब रिस्क तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो। पर यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनी है जिसके सिर्फ एक साइड में बिक है और ये काफी बड़ी कैंडल बनी है, तो हमें लगता है कि फिर से
प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। वैसे अभी प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे है, तो हम अपने एसएल तक इस पोजीशन को होल्ड करते हैं, क्योंकि अगर अभी इस पोजीशन से एग्जिट होते हैं तो हमें फिर से कोई अगला ट्रेड लेने का मन करेगा, इसलिए इस पोजीशन को होल्ड करते हैं, या तो यहाँ पर एसएल जाए या फिर टारगेट आए। चलिए देखिए गाइस, धीरे धीरे प्राइस डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है, जिससे कि यहाँ पर अभी हमें 100-150 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। हम सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फाइनली यहाँ पर हमें जो डर लग रहा था वही हुआ है। यहाँ पर प्राइस ने हमारे एसएल को हिट कर दी है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 1557 रुपये का लॉस हुआ है। पहले ट्रेड के प्रॉफिट माइनस करने के बाद हमें 57 रुपये का लॉस हुआ है। और अभी टाइम लगभग 1:30 बज चुका है, तो अब हम कोई अगला ट्रेड करने नहीं वाले हैं। आज हमने 2 ट्रेड की है। एक ट्रेड में 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में 1500 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन फिर भी आज हमें 200 से 300 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज को हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी सी बफरिंग सेट की थी कि अगर एसएल हिट हो तो हमें 300-400 रुपये का प्रॉफिट मिले, जिससे कि ब्रोकरेज चार्ज निकल जाए। लेकिन ये कैंडल काफी तेजी से स्पाइक ली, जिससे कि यहाँ पर 57 रुपये का लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ा। टारगेट के टाइम पर ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन जब हम स्टॉप लॉस सेट करेंगे और प्राइस अचानक से स्पाइक लेगी तो हमारे स्टॉप लॉस से ज्यादा हमें लॉस होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर देनी चाहिए। देखिए, इन दोनों कैंडलों के अंदर इतने अच्छे मोमेंट को देखकर हमें लगा 2 से 3 कैंडल में प्राइस हमारे टारगेट तक आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर अपने पोजीशन को होल्ड की। लेकिन स्टॉक ने काफी गंदा मजाक की है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक से एंट्री बनाई। जब हमने इस स्टॉक को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा तो यह स्टॉक इस लेवल से फॉल करके डाउन साइड में आ रही थी, और सिंपली यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल था। आज ये स्टॉक ओपन होते ही काफी तेजी से सेलिंग साइड में आई, और सिंपली यहाँ तक लो लगाने के बाद वह इसी लेवल पर कंसोलिडेट करने लगी। काफी टाइम तक प्राइस एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी, लेकिन जैसे इसने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक की, मतलब कि अपने प्रीवियस लो को ब्रेक की, तो हमें लगा कि अब यहाँ से इसकी प्राइस डाउन साइड में आ सकती है, क्योंकि जिस टाइम पर यह लेवल ब्रेक हुआ उस टाइम पर स्टॉक लगभग 6.5% गिर चुकी थी। तो हमें लगा कि यह 8-9% तक जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री बना ली। यहाँ पर प्राइस ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दी। हमारे इंडिकेटर भी सेल साइड के सिग्नल दे रहे थे, और वैसे भी सभी इंडेक्स भी डाउन साइड में थे, तो हमने यहाँ पर सेलिंग साइड की एंट्री बना ली। एंट्री बनाने के बाद कुछ समय में हमें 1500 से 1800 रुपये का प्रॉफिट भी दिखा, लेकिन हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की थी। प्राइस यहाँ तक आई ही नहीं, वो यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल गई, जिससे कि यहाँ पर हमें एसएल देकर बाहर होना पड़ा। लेकिन अच्छी बात तो यहाँ पर यह है कि आज हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हुए हैं। वही है 2 ट्रेड के 200 से 250 रुपये ब्रोकरेज लगेंगे, लेकिन आज हमने 2 ट्रेड किए हैं और दोनों ट्रेड को मैनेज करके हम कोस्ट टू कोस्ट पर एग्जिट हुए हैं। अगर यहाँ पर यह कैंडल तेजी से स्पाइक ना ली होती तो हमें यहाँ पर ब्रोकरेज का भी टेंशन नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पर बफरिंग सेट की थी। पर प्राइस काफी तेजी से अपसाइड में निकली, जिससे कि हमें एसएल से ज्यादा लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ा। आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 3 है। कल हमें लगभग 4500 रुपये का लॉस हुआ, और आज हमें लगभग 200 से 300 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन 1 या 2 दिन के ट्रेड देखकर हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम सिंपली मंथ के एंड में देखेंगे कि 50,000 रुपये के कैपिटल से हमने कितना प्रॉफिट किया है या कितना लॉस किया है। बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।